बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे सिंथेटिक डिवीजन। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। अगर हम 7 को 2 पे तकसीम करें, 2 3 बार 6 और ये 1 बचा, तो इसको हम 1 को रिमाइंडर कह लेते हैं, जो बाकी बचता है इसको बाकी भी कहते हैं, और जो ऊपर वाला होता है उसको उर्दू में तो हासिल किस्मत कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसको कोशेंट कहते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि 2 रकमें दी हुई होंगी, उनको करना हमने सिंथेटिक डिवीजन के तरीके से है, लेकिन उसमें फाइंड हमने कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। यानी कि तकसीम इस अंदाज से नहीं करना, तकसीम करने का जो एक दूसरा और आसान तरीका है उसका नाम सिंथेटिक डिवीजन है, या उर्दू में हम इसको तरकीबी तकसीम भी कहते हैं। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 2.6 का। तो ये देखें, ये डिवीजन, लेकिन ये आम वाली तकसीम नहीं जो इस तरह से हमने भी पहले तकसीम की एग्जांपल दी, ये वाली तकसीम नहीं है, ये सिंथेटिक डिवीजन है, इसका दूसरा तरीका है। तो सबसे पहले तो ये जो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल लोग, इसको हम पी ऑफ एक्स रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। अब ये जो लीनियर इक्वेशन होगी हमारे पास, इसको हम रख लेंगे x माइनस, इसका हमने x माइनस a इक्वल टू 0 बनाना है, यानी कि x माइनस, अब यहाँ पे क्या लगाएं कि +1 आए, यहाँ पे -1 लगाएं, तब जाके माइनस माइनस +1 बनेगा। तो x माइनस a के हिसाब से ये बनेगा -1। a की वैल्यू हमारे पास जो है a की जगह -1 आएगा। तो अब हमने इसको -1 से सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसके हम अर्धीसर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का अर्धीसर 1 है, x का अर्धीसर 7 है, और ये हमारे पास -1 है। तो हमने चूंकि इसको -1 से करना है, क्योंकि a की जगह पे -1 है, तो -1 से करेंगे पहले, तो ये 1 उसी तरह से नीचे आ जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 1, ये -1 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो ये 7 - 1 6 आ जाएगा, और 6 को अब हम फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 × 6 -6। अब -1 - 6 -7। अब ये -7 जो है हमारा रिमाइंडर होगा, -7, और हमारा कोशेंट जो बनेगा। अब ये जो रकम है, इसको हमने दोबारा से x की फॉर्म में लेके आना है, तो इसका x की पावर 0 होगी, इसके साथ x की पावर 1 होगी, इसके साथ x की पावर 1 होगी, तो ये x बनेगा प्लस 6। x की पावर 0 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे x की 0 लिखने की ज़रूरत कोई नहीं, तो x + 6 ये हमारा क्वेश्चन होगा। अभी हम क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में बिल्कुल पहले की तरह ये जो रकम है जिस पर हमने डिवाइड करना है, इसको हमने x माइनस a इक्वल टू 0 की शक्ल में लेना है। तो x, अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या लगाएं कि वहाँ पे +3 बने। यहाँ पे अगर माइनस ये वाला फार्मूले का आ जाए, तो a की वैल्यू अगर -3 हो तो तब वहाँ पे +3 आएगा। इस वजह से हम x की वैल्यू जो है वो -3 के तौर पे ले लेते हैं। हमने इसको -3 से डिवाइड करना होता है, या फिर इसको दूसरी तरीके से, एक्चुअल तो ये तरीका है, लेकिन हम बच्चों को इस तरह भी समझा लेते हैं कि x + 3 = 0 रख के, तो इसमें से x की वैल्यू -3 ले लें, तो ये हमारी a की वैल्यू होती है। तो -3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसके जो अर्धीसर हैं उनको एक तरतीब से लिखते हैं, x³ का अर्धीसर 4 है। इसी तरह अब x³ x की ताकत 3 है, तो x की 2 का अर्धीसर किधर है, वो यहाँ पे नहीं है, तो फिर हमने x की 2 के अर्धीसर की जगह पे हमने यहाँ पे 0 लगाना है। फिर हम x का अर्धीसर लिखेंगे, वो -5 है, और फिर कांस्टेंट लिखेंगे, वो 15 है। तो ये x की 3 का हो गया, तो x की 2 यहाँ पे कोई नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो ये x वाला और ये हमारा कांस्टेंट हो गया। इस तरतीब से लिखने के बाद हमने -3 से डिवाइड करना है इसको। तो पहले तो 4 एज इट इज़ नीचे आ गया 4, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 = 12 -12। अब इनको हम ऐड करें आपस में, तो ये -12 ही आएगा। अब -12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस प्लस, और 12 को 3 से करें तो 36। तो 36 में से जब 5 माइनस होगा तो ये हमारे पास 31 रह जाएगा। अब 31 को हम फिर से दोबारा से -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एक बार, 3 और 3 3 बार, 9, और माइनस प्लस माइनस। अब ये आपस में फिर से, अब उधर प्लस है और इधर माइनस है, ये माइनस हो जाएंगे, और 93 में से 15 माइनस होगा तो ये 8 आ जाएगा, और ये 8 है, और 7 में से एक और बाकी
7 बचेगा हमारे पास 78 -78। अब ये तीसरा पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इसको पहले की तरह इसमें से हम x माइनस ए के लिए हम क्या देखेंगे, क्या लेंगे इसमें, इधर माइनस, अब ए की क्या वैल्यू लगाएंगे, उधर -2 बने, तो इधर +2 लगाएं तो उधर -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 आ गई, तो अब हम इस रकम को 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहले इसके अर्दी सारे लिखते हैं कोफिशेंट्स। तो x³ का कोफिशेंट जो है वो 1 है, फिर x² का भी 1 है, फिर x का -3 है, और जो कांस्टेंट है वो 2 है। तो डिवाइड हमने इसको करना है 2 से। ये 1 आ गया, ये 1 एज इट इज़ नीचे आ गया, तो 2 और 1 को ज़रब करें, 2 1 बार 2, ये जमा हो गया, 2 और 1 3, 3 2 बार 6। अब फिर इनको प्लस माइनस करेंगे, अब जमा 6 और नफ़ी 3, ये हमारे पास 3 आ गया, 3 2 बार 6। अब ये आखिरी रह गए, तो इनको जमा करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा बाकी 8, या इंग्लिश में कहें तो रिमाइंडर 8 आ गया। और इसका हासिल किस्मत क्या होगा, ये जो है इसमें x की 0 होगी, यानी कि कांस्टेंट होगा 3, इसमें x की 1 होगी, तो ये बन गया 3x, इसमें x की पावर 2 होगी, तो ये बन जाएगा x की 1, x की 2, या फिर सिर्फ x की 2। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। तो इस रकम को हम कोशेंट भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम हासिल किस्मत कह लेंगे। यूज सिंथेटिक डिवीजन, फाइंड h, तरकीबी तकसीम से h मालूम करें, जबकि 3 जो है वो 3 इज़ 0 ऑफ पोलिनोमियल दिस। या फिर अगर इसको हम उर्दू में पढ़ें तो उर्दू में लिखेंगे तरकीबी तकसीम के इस्तेमाल करते h मालूम करें अगर अदद 3 कसीर रकमी इसका 0 हो। तो इसका मतलब है कि ये जो 3 है ये इसका रूट है, और जब किसी भी रूट को उससे डिवाइड करें तो उसका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। तो 3 अगर इसका 0 है, तो जब इसको हम इस पे डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास 0 बचना चाहिए, और जो हमारे पास बाकी जो भी बचेगा उसको बराबर 0 करा के हम h फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम इस कसीर रकमी के हम सारे कोफिशिएंट्स लिखते हैं। x³ का कोफिशिएंट्स 2 है, x² का कोफिशिएंट्स -3h है, इसके बाद x वाली यहाँ पे कोई नहीं हो तो वहाँ पे 0 लगेगा, और ये कांस्टेंट वहाँ पे 9 लगेगा। तो अब हमने इसको डिवाइड करना है 3 पर, क्योंकि 3 इसका 0 है, तो ये 2 सेम आ गया, और 2 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों इकट्ठी कर लेंगे, आपस में ऐड तो नहीं हो सकती क्योंकि वो 3h है और ये सिर्फ 6 है, ये 9h नहीं करना गलती से, तो ये हो जाएगा 6 - 3h। अब 6 - 3h को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 18 और -9h, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने से फिर हमारे पास ये आएगा 18 - 9h। अब 18 - 9h को फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आता है। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो ये बनेगा 54, -3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 27h। अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, इनके 9 + 54 - 27h। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 54 और 9 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये बनेगा 63 - 27h। तो हमें उसने बताया था कि 3 जो है वो इस पोलिनोमियल का 0 है। अगर 3 इस पोलिनोमियल का 0 है तो ये रकम 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो इसको हम इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो 63 - 27h = 0। तो 63 उस साइड पे चला जाएगा, -27h -63। अब h = -63 और -27, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और 9 जो है वो 9 7s are 63 और 9 3s are 27, तो h = 7/3। इसी तरह से इसकी बाकी चीज़ें भी हैं कि यहाँ पे जो भी दी गई रकम वो कहते हैं कि वो इस पोलिनोमियल का 0 है, तो फिर h की कीमत फाइंड करें। इसका मतलब है कि इससे हम डिवाइड करेंगे, अगर ये इसका 0 है तो इधर 0 बचना चाहिए, तो फिर हम इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। इसको 0 के इक्वल इसलिए रखा है क्योंकि 3 जो है वो पोलिनोमियल का 0 है, इसलिए ये इक्वल टू 0, और 0 रख के हम h की जो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब फिर इसके जो है वो फर्स्ट पार्ट की तरह, अब ये इसका सेकंड पार्ट है।
तो क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 2 का जो सेकंड पार्ट है इसमें भी पहले की तरह, पहले पार्ट की तरह 1 कहता है ये 1 जो है वो इस पोलिनोमियल का 0 है। तो 1 अगर इस पोलिनोमियल का 0 है तो इसका मतलब है कि जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे इस पोलिनोमियल को तो जो भी बचेगा वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब वो इक्वल टू 0 रखेंगे वहाँ से h की कीमत फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले इसकी अद्दीसर लिखें, x की 3 का अद्दीसर 1 है और x स्क्वायर x की 3 का हो गया, अब x की 2 का अद्दीसर -2h, अब x का अद्दीसर 0, अब कांस्टेंट 11। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं 1 से, इसको 1 को नीचे लेंगे, 1 1 जार 1, तो अब ये ऐड होंगे तो आ जाएगा 1 - 2h, 1 - 2h 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 - 2h, जब ये 1 - 2h 0 से ऐड होगा तो ये भी 1 - 2h, अब 1 - 2h 1 से मल्टीप्लाई होगा और इधर आएगा 1 - 2h। अब ये जब आपस में ऐड होंगे तो 11 और 1 12 हो जाएगा -2h। तो ये हमारा है रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए। उसकी वजह ये है क्योंकि 1 जो है वो इस पोलिनोमियल का 0 है, तो इसलिए 12 - 2h = 0। तो अब -2h = -12, h = -12 और -2, अब माइनस माइनस भी कैंसिल हो गए, 2 6 8 12, तो h = 6 आ जाएगा। अब ये तीसरा पार्ट है दूसरे सवाल का, और इसमें -1 जो है वो इस पोलिनोमियल का 0 है। अगर -1 इस पोलिनोमियल का 0 है तो फिर जब इसको इस पे डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए, यानी कि इसका जो भी रिमाइंडर बचेगा इक्वल टू 0 रख के हम h को फाइंड कर लेंगे। तो पहले इसके अर्दीसर सारे कोफिशिएंट्स लिखते हैं। तो x³ का कोफिशिएंट्स 2 और इसी तरह x² यहाँ पे कोई नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 पुट कर देंगे, h का कोफिशिएंट जो है वो 5h हो जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो -23 हो जाएगा। ये अब -1 पे हमने इसको डिवाइड करना है, तो ये 2 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -2 प्लस 0 ये आपस में जमा होंगे तो हमारे पास -2 आएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो +2 आ जाएगा। अब 2 + 5h हो जाएगा, ये 2 + 5h। अब 2 + 5h को हम -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 - 5h हो जाएगा। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो हमारा रिमाइंडर होगा। -5h तो सेम आ जाएगा, लेकिन -23 और -2 ये -25 हो जाएगा। तो ये इसका रिमाइंडर आ चुका है। तो रिमाइंडर -25 -5h। अब क्वेश्चन में ये कंडीशन थी कि -1 जो है वो इसका 0 है, इस वजह से इसलिए फिर h की वैल्यू फाइंड करें। अगर -1 इसका 0 है तो फिर रिमाइंडर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो -25 - 5h = 0। तो -5h = -25, उधर जाके +25 हो गया और h = 25 और -5। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो 25 को 5 से डिवाइड करें तो 5 आ गया। तो ये हमारे पास इसका h की वैल्यू आ गई -5। यूज सिंथेटिक डिवीजन, फाइंड L and M। x + 3 and x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल दिस, या फिर उर्दू में बोलें तो इसको बोलेंगे कि x + 3 और x - 3 जो हैं वो इस कसीर रकमी के अज्जाए ज़रबी हैं। अज्जाए ज़रबी हों या फैक्टर्स हों, उनमें से जो x की वैल्यू लेके पुट की जाती हैं कसीर रकमी में, उनका जो है वो आंसर 0 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x + 3 को लेकर चलेंगे। x + 3 को लेकर चलें तो x + 3 = 0, x = -3। तो इस पोलिनोमियल को -3 से पहले हम डिवाइड करते हैं। तो ये पोलिनोमियल है, पहले x³ है, उसका कोफिशिएंट या अद्दीसर क्या है 1, फिर x² है, उसका अद्दीसर या कोफिशिएंट 4, x का कोफिशिएंट ये 2l, ये हमारे पास आ गया m, यानी कि ये x की 3, x की 2, x की 1 और x की 0 सबको तरतीब से लिख लिया। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे -3 से। x की वैल्यू यहाँ पर -3 है, तो ये 1 नीचे आ गया, ये 1 हो गया। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे -3 आ गया। अब 4 - 3 1 आएगा, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -3। अब 2l और -3 ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2l - 3। अब 2l - 3 को फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ये हो जाएगा -6l और -3 और -3 मल्टीप्लाई होकर +9। अब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास m - 6l + 9। तो ये इसका होगा
बाकी, या फिर इसको रिमाइंडर कहेंगे। इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। अब इसी तरह से हम x-2 के लिए करेंगे। x-2 के लिए इसी रकम को हमने डिवाइड करना है, तो ये रकम दोबारा हम लिखते हैं 1, 4, 12 और m। इसी पोलिनोमियल के हमने कोफिशिएंट्स यहाँ दिशा लिख लिए, लेकिन अब हमारे पास चूँकि x-2 है तो x-2 इज़ इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2, तो अब हमने 2 पे डिवाइड करना है इसको। तो 2 पे देखें कैसे डिवाइड होगा। ये जो 1 है एज इट इज़ नीचे आके 1 हो गया। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। अब 4 + 2 ये 6 हो जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 हो जाएगा। 2l + 12 ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, और 2l + 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4l + 24। अब ये जब इकट्ठे करेंगे तो ये होगा m + 4l + 24, और ये भी चूँकि x-2 इसका फैक्टर था इस पोलिनोमियल का, इस वजह से इसका रिमाइंडर भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। एक आ गई है m - 6l + 9 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई है m + 4l + 24 इक्वल टू 0। अब m सेम है यहाँ पे। अगर हम उस इक्वेशन को इस इक्वेशन को उसमें से माइनस कर लें तो फिर ये m कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस करने के लिए इनके पहले साइन चेंज करते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास इधर क्या बचा, ये बचा -10l, और 9 - 24 ये हमारे पास बचेगा -15 इक्वल टू 0। तो -10l इज़ इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो l इज़ इक्वल टू 15/-10। तो अब हम इसको अगर कैंसिल करें तो हमारे पास आएगा 5 3 = 15, 5 2, तो हमारे पास आएगा -3/2। तो ये हमारे पास l की वैल्यू आ गई है -3/2। अभी हमें m की वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसी l की वैल्यू को इस पहली इक्वेशन के अंदर हम पुट कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है m - 6l + 9 इक्वल टू 0। तो l की वैल्यू हमने यहाँ पे लगानी है। m - l की वैल्यू है -3/2 + 9 इक्वल टू 0। तो 2 3 ज़ा 6, तो m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 3 ज़ार 9 + 9 इज़ इक्वल टू 0। तो m + 18 हो गया इज़ इक्वल टू 0। तो m इज़ इक्वल टू -18। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अभी हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन 3 जो है उसको दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें उसने दिया है कि यूज सिंथेटिक एंड फाइंड वैल्यू ऑफ ln if x + 1 x - 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो इस पोलिनोमियल को हमने p of x रख लिया। अब सबसे पहले ये है कि ये अगर इसके फैक्टर हैं तो फिर ये दोनों इसको डिवाइड करते होंगे और रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले x + 1 को लेके हम सॉल्व करते हैं। तो x + 1 को पहले की तरह x - a से कंपेयर करेंगे हम। इसको भी इक्वल टू ये इससे कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे अगर माइनस लगाएं तो यहाँ पे -1 आए तो फिर यहाँ पे +1 बनता है। तो a की वैल्यू अगर -1 हो तो फिर जो है यहाँ पे x + 1 आएगा। तो इस वजह से हम -1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करने वाले हैं। तो पोलिनोमियल हमारे पास है x की 3 -3l x की 2, सॉरी इनके कोफिशिएंट्स लिख लें 1 - 3l + 2m + 6। इसको डिवाइड करने वाले हैं -1 से, तो ये 1 एज इट इज़ नीचे आ गया। इनको मल्टीप्लाई करें -1। अब इन दोनों को ऐड करें -1 - 3l। अब ये रकम जब -1 से मल्टीप्लाई होगी तो फिर हमारे पास आएगा ये, यहाँ पे ये साइन नहीं आते। ये जब -1 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आएगा +1 + 3l। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगी 1 + 3l + 2m। अब ये जब -1 से मल्टीप्लाई होगी तो -1 - 3l - 2m। अब ये दोनों जब ऐड होंगी तो 6 - 1 5 - 3l - 2m। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 5 - 3l - 2m इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसी पोलिनोमियल का दूसरा फैक्टर लेते हैं x - 1। इसको कंपेयर करें x - a से। x - a से कंपेयर करें तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1। अब हम 1 से डिवाइड करेंगे इसी पोलिनोमियल को, और इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स दोबारा लिखें। x³ का 1 है,
ये -3l प्लस ये 2m और ये +6। अब यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे एज इट इज़ 1 आ गया, 1 1 मल्टीप्लाई किया तो 1। इन दोनों को ऐड करें, 1 - 3l, 1 - 3l को 1 से करें, 1 - 3l, इन दोनों को ऐड करें, 1 - 3l प्लस 2m, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 - 3l प्लस 2m। अब ये दोनों जब ऐड होंगे 6 + 1 7 - 3l प्लस 2m, यानी कि हमारे पास इक्वेशन आ गई 7 - 3l प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अब ये जो दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 और 2, इनको सॉल्व करके हम आपस में तो m और l की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। अब हम इन इक्वेशंस को ले रहे हैं, तो अभी हम ये वाली जो इक्वेशन है ना, अभी हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन 2 पर लिखें 7 - 3l प्लस 2m, इसको माइनस करें 5 - 3l माइनस 2m। तो जब माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा ये इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0, तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा प्लस 4m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बचेगा 4m इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू -2/4, तो m की वैल्यू आ जाएगी -1/2, इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें l की वैल्यू चाहिए, हम इसी वैल्यू को इन दोनों में से जिसमें भी दर्ज करें हमारे पास l की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको दूसरी मसावत में दर्ज कर लेते हैं, 7 - 3l प्लस 2m इज इक्वल टू 0। 7 - 3l प्लस 2m की वैल्यू -1/2 इज इक्वल टू 0, 2 2 कैंसिल हो गया, 7 - 3l माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 7 - 1 6 - 3l इज इक्वल टू 0, -3l इज इक्वल टू -6, तो l इज इक्वल टू -6 और -3। अब ये जब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 3 2 are 6, तो जो l की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू होंगी, l की वैल्यू जो है वो 2 होगी और m की वैल्यू जो है वो -1/2, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ होंगी। 2.6 का क्वेश्चन 4 है, इसमें इक्वेशन दी हुई है x³ - 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। कहते हैं कि 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, 2 इस इक्वेशन का रूट है। अगर 2 इस इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हमने इसको 2 से डिवाइड करना है। सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स लिखते हैं, x³ का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट जो है वो, अब x³ का है तो आगे x² का आना चाहिए, x² यहाँ पे कोई नहीं तो उसका यहाँ पे 0 आएगा। इसके बाद -28, इसके बाद जो है वो कांस्टेंट 48, इनके पहले x³ का, फिर x² ना हो तो उसका 0, फिर x का, फिर कांस्टेंट। तो इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो 1 एज इट इज़ नीचे आ गया, 2 1 2, ये 2 नीचे आ गया, 2 + 0 2, अब फिर 2 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आ गया। अब -28 और 4, यहाँ पे हमारे साइड का -24, -24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास आ जाएगा -48, +48 और -48, ये यहाँ पे 0 आ गया। तो शुरू में था कि मसावात को बाय सिंथेटिक डूइंग सॉल्व इट, तो इसको हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब ये जो एक वैल्यू हमारे पास, एक रूट इसका 2 आया था, उस रूट को हमने चेक किया, 2 तो इसका रूट है। अभी हमने इसके बाकी रूट भी मालूम करने हैं। इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे, इसकी सबसे बड़ी पावर 3 है तो इसके 3 रूट होंगे। एक रूट तो इसका 2 हो गया, चूँकि 0 आ गया तो 2 इसका रूट है, ये साबित हो गया। अब जो बाकी इक्वेशन हमारे पास बची है, ये x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x², तो x² प्लस 2x, अब यहाँ पे x की पावर 0, ये कांस्टेंट होगी तो -24 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास बची है, तो बाकी रूट्स हम इसके ज़रिए फाइंड करेंगे। तो इसके हम फैक्टराइज इसको करेंगे, इसके जोड़े बनाएंगे, तो x² और 24 जो है वो सेम लिख देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने से 24 आता है, तो कौन से दो हिंसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आए, प्लस या माइनस करने से 2 आए, तो वो 6 और 4 हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया
ये 2 के साथ x है तो दोनों के साथ x आ गया, ये तो 24 के साथ ऑलरेडी माइनस था, ये माइनस ही रहेगा। अब इधर प्लस है तो दोनों में से बड़ी के साथ प्लस आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, पहले दो में से x कॉमन लें, x प्लस 6, आगे माइनस 4 कॉमन लें तो x प्लस 6, ये 4 जब कॉमन आएगा 24 में से तो 24 4 पे डिवाइड होगा तो 4 6 और 24 इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 फिर कॉमन आ गया, बाकी बचा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 6, x इज इक्वल टू प्लस 4। तो हमारे पास जो रूट्स आ गए हैं वो आ गए हैं जी, एक आ गया हमारे पास 2, दूसरा माइनस 6, तीसरा प्लस 4। तो ये तो 3 रूट्स हैं इस इक्वेशन के। हमें पहले ही पता था 3 रूट्स आएंगे, कैसे पता था? क्योंकि इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर जो है वो 3 है। एक रूट उसने दे दिया था तो उस रूट को हमने वेरीफाई किया, 0 आ गया, इसका मतलब है 2 रूट है। बाकी जो इक्वेशन बची उससे कम पावर वाली, कम दर्जे वाली मसवात जो बची हमारे पास, उसको सॉल्व करके हमने बाकी इसके रूट फाइंड कर लिए। क्वेश्चन 4 का दूसरा पार्ट करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन 4 के पहले पार्ट की तरह। उसमें कहा था कि 2 इस इक्वेशन का रूट है, तो यहाँ पे कहते हैं कि 3 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। तो 3 अगर इस इक्वेशन का रूट है तो अगर बाई सिंथेटिक डिवीजन इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर जो है वो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। पहले हम वेरीफाई करेंगे क्या 3 इसका रूट है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे? डिवाइड करेंगे बाई सिंथेटिक डिवीजन। तो ये सारे कोफिशिएंट्स लिखें, एक्स क्यू का कोफिशिएंट्स 2, एक्स स्क्वायर का -3, एक्स का -11 और 6। तो इसको डिवाइड किसके पे करना है? 3 पे। 2 तो एट इज़ नीचे आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2s आर 6। इन दोनों को सॉल्व करें तो ये आएगा 6 - 3 3। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, अब -11 और 9 -2, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें -6, ये कैंसिल हो गई तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि 3 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। इस इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसके 3 रूट आएंगे। एक हमने वेरीफाई कर लिया जो उसने दिया था, बाकी 2 हमने फाइंड करने हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे? अब इसको हम इक्वेशन की शक्ल देते हैं। ये हमारे पास इक्वल टू 0 है, ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो ये x वाला है और ये x स्क्वायर वाला है। इस तरह से x की पावर 0 वाला, x की पावर 1 वाला, x स्क्वायर वाला, तो इसको हमने इक्वेशन की शक्ल दे दी। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर और -2 इज इक्वल टू 0। दो इनसे कौन से पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो 2 2s आर 4x स्क्वायर आता है। कौन से 2 डिजिट हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस या माइनस करें 3 आए? तो वो है 4 और 1। को मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, को माइनस करें तो 3 आता है। 3 के साथ x है तो दोनों के साथ x लग गया। अब 3 के साथ प्लस है, दोनों में से बड़ी के साथ प्लस लग गया, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा जी? 2x कॉमन आएगा, तो 2x कॉमन आ गया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 2 बचा, -1 कॉमन लें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 फिर से कॉमन लिया, हमारे पास बचा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 भी इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 भी इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू -2 और 2x इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ और आ गई हैं। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रूट्स हैं x की वैल्यूज़, वो एक 3 था, एक -2, एक 1/2। तो ये हमारे रिक्वायर्ड 3 रूट्स हैं। 2.6 का क्वेश्चन 4 का जो है वो अभी हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। तो पार्ट 3 भी पहले 2 पार्ट्स की तरह है, इसमें भी -1 कहते हैं कि रूट दिए हुए हैं। तो हमने उसमें इक्वेशन दी हुई है 4x³ - x² - 11x - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये रूट उसने -1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारे पास a की वैल्यू -1 है। पहले जिस तरह हम कंपेयर करके a की वैल्यू फाइंड करते हैं x - a से कंपेयर करके, तो -1 इसका रूट है। सबसे पहले इसके पॉलिनोमियल लिख के तो वेरीफाई करते हैं कि क्या -1 इसका रूट है कि नहीं। इसके कोएफिशिएंट्स लिखें, x³ का कोफिशिएंट 4 है, x² का कोफिशिएंट -1 है, x कोफिशिएंट -11 और ये कांस्टेंट -6।
तो -1 से इसको डिवाइड करते हैं, ये 4 नीचे आ गया, 4 को -1 से करें -4, ये -1 -4 -5, -5 को -1 से करें तो +5, अब 11 को 5 से करें -6 को -1 से करें तो ये हमारे पास आ गया +6। अब ये दोनों जब ऐड होंगे तो हमारे पास 0 आएगा। इट्स मीन का ये प्रूव हो गया कि -1 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। अब जो बाकी इक्वेशन बची है उसको लिखते हैं, ये 4x² -5x -6 = 0। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बची है, हमने इस इक्वेशन के हम फैक्टराइज इसको करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद हम इसका x की दो और वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो 4x² और -6 इनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। 4x² और -6 इनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। तो कौन से दो इनसे जिनको मल्टीप्लाई करें 24 आए, प्लस या माइनस करें तो 5 आए, वो हैं 8 और 3। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 आता है, जो पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो इनको माइनस करें तो -5 आता है। 5 के साथ x और दोनों के साथ x लग गया, तो इधर 5 के साथ माइनस है, दोनों में से बड़ी के साथ माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम 4x को कॉमन लेंगे, 4x को कॉमन लेंगे बचेगा x - 4 2 = 8 2, प्लस 3 कॉमन लेंगे, x - 3 2 = 6 2 बचेगा = 0। अब x - 2 फिर से कॉमन आ जाएगा, तो x - 2 और 4x + 3 = 0। अब इन दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे, x - 2 भी इक्वल टू 0 और 4x + 3 भी इक्वल टू 0। x = 2 और 4x = -3, x = -3 और 4। तो हमारे रिक्वायर्ड रूट्स आ चुके हैं। पहला रूट हमारे पास उसमें जो गिवन था वो -1 था, दूसरा रूट हमने यहाँ पे फाइंड किया वो है 2, तीसरा रूट हमारा ये वाला है -3 और 4। ये हमारे रिक्वायर्ड रूट है। अब हम क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें देखें दिया हुआ है कि बाई सिंथेटिक डिवीजन हम सॉल्व करेंगे। तो कहता है कि 1 and 3 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब दो रूट्स उसने हमें दे दिए, 1 भी दे दिया और 3 भी दे दिए, और कहता है दोनों इसी इक्वेशन के रूट हैं। तरकीबी तकसीम से हल करें जबकि अदाद 1 और 3 मसावात के रूट्स हैं। हम सबसे पहले इस इक्वेशन के जो है कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। कोएफिशिएंट्स में पहले x की पावर 4 है, इसका 1 होगा। अब x की 3 इसमें नहीं, उसका 0 होगा। x की स्क्वायर उसका -10 होगा। x स्क्वायर है लेकिन x कोई नहीं, उसका भी 0 होगा और कांस्टेंट 9 होगा। अब ये देखें ये 0 कहाँ से आ गए, ये x की 4 है, x3 इसमें मिस है, नहीं दिया हुआ, तो उसका कोएफिशिएंट हमने 0 लिया। x स्क्वायर का -10 दिया हुआ था, उसके बाद x आता है, x भी इसमें कोई नहीं दिया हुआ और उस x का हमने 0 लगा लिया और +9। अब इसके दो रूट्स हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट रूट है उसको लेके चलते हैं, पहले 1 वाला। तो ये 1 नीचे आ गया, 1 1 = 1, तो ये 0 + 1 1 1 1, ये 1 आ गया। फिर -10 और 1 ये हमारे पास आ गया -9, -9 और 1 -9, ये फिर ऐड होकर -9, -9 को 1 से किया तो यहाँ पे -9। अब ये 0 आ गया, इसका मतलब है कि 1 इसका रूट है, ये वेरीफाई भी हो गया। अभी इसका आगे दूसरा रूट है और वो दूसरा रूट है 3। अब ये जो दूसरी इक्वेशन का बाकी हिस्सा बचे ना हमारे पास, इसको हमने 3 से करना है। तो दूसरी इक्वेशन का बाकी हिस्सा इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 1 -9 -9, इसको भी हम 3 से करने वाले हैं। तो ये 1 एज इट इज नीचे आ गया, 3 1 = 3, ये 1 + 3 4 आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। अब -9, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 3 = 9। अब ये -9 और +9 ये 0 आ गया। इसका मतलब है कि 3 भी वेरीफाई होगा कि इसी इक्वेशन का रूट है। अब जो बाकी इक्वेशन बच गई है उसको x की फॉर्म में लिखते हैं। ये पहले x की पावर 0 वाला, x वाला और x स्क्वायर वाला। तो x स्क्वायर वाला 1 है तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब x वाला 4 है तो आ जाएगा +4x, उसके बाद +3 कांस्टेंट = 0। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई इसको हम फैक्टराइज करेंगे ताकि दो रूट्स और फाइंड करें, क्योंकि इसके अंदर x की सबसे बड़ी पावर जो है वो 4 है, तो इसके 4 रूट्स हमने लेने हैं। दो उसने दे दिए थे 1 और 3, वो हमने वेरीफाई कर लिए।
अब बाकी दो वेरीफाई भी कर लिए और बाकी इक्वेशन का हिस्सा भी हमें मिल गया। इससे हम बाकी दो रूट्स फाइंड करेंगे। तो इसके फैक्टराइज करें, पहली और आखिरी सेम, इनको मल्टीप्लाई करें 3x की आता है। तो कौन से दो डिजिट हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस माइनस करें 4 आए, तो वो 3 और 1 है, 3 और 1। 4 के साथ x है तो इधर दोनों के साथ x, इधर तो वैसे ही प्लस था तो 4 के साथ प्लस है, दोनों में से बड़ी के साथ प्लस, प्लस प्लस प्लस। तो x कॉमन लें, ये आ गया x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन लें, प्लस 1 कॉमन आया, x प्लस 3, तो x प्लस 3 फिर कॉमन आ गया, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 भी इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 भी इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास 4 रूट्स आ गए हैं। कौन कौन से? 1, 3, ये दोनों गिवन थे। दूसरे दो रूट्स -3 और -1। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 5 का दूसरा पार्ट, और ये इस 2.6 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें भी देखें x की पॉलिनोमियल जो दिया है उसमें इसको पी एफ एक्स रख लेते हैं। सबसे बड़ी पावर इसमें 4 है x की, तो इसके 4 रूट्स होंगे, 2 गिवन है, दो तक हम फाइंड कर लेंगे। तो इसमें a की वैल्यू सबसे पहले हम 3 लेके उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले कोफिशिएंट्स लिखें सारे, x4 का कोफिशिएंट 1, x3 का 2, x2 का -13 और x का -14 और कांस्टेंट जो है वो 24। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं 3 पर। तो 1 एज इट इज़ नीचे आ गया, तो 3 1s are 3, 3 + 2 5, 5 3s are 15। तो 13 15 में से माइनस होगा तो 2 आएगा, 2 3s are 6, -14 में से 6 को माइनस करें तो -8 आएगा, -8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -24, और इनको सॉल्व करें आपस में तो 0 आ गया। अभी हमने एक इसका जो है वो रूट उससे सॉल्व कर लिया। अब जो बाकी इक्वेशन हमारे पास बची है 1 5 2 -8, इसको हम दूसरे रूट से सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा रूट है -4। तो -4 से सॉल्व करते हैं। ये 1 एज इट इज़ नीचे, -4 × 1 -4, 5 - 4 1, 1 को -4 से करें -4, तो -4 और 2 -2। अब -4 और -2 को मल्टीप्लाई करें +8 आएगा, और +8 और -8 जो है वो 0। तो ये हमने दोनों जो रूट्स थे उसको हमने वेरीफाई भी कर लिया, और ये हमारे पास इक्वेशन भी बाकी बच गई। अब ये पहला x² वाला है, ये x वाला है, और ये कांस्टेंट है। ये 1x² वाला है तो x², ये x वाला है तो +1x, ये कांस्टेंट है तो -2 = 0। यहाँ पे 1 कोफिशिएंट की ज़रूरत नहीं होती। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बची है इसकी हम फैक्टराइज कर लेते हैं। x² - 2 = 0। तो पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करने से 2 आ रहा है, तो कौन से दो हिस्से हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 2 आए और ऐड करने से 1 आए? तो वो हैं 2 1s are 2 और 2 - 1 1, तो 2 और 1। तो यहाँ पे x है तो दोनों के साथ x, इधर प्लस है तो दोनों में से बड़ी के साथ प्लस, और प्लस माइनस माइनस, x कॉमन लें x + 2, -1 कॉमन लें x + 2 = 0। अब x - 2 फिर से हमने कॉमन लिया, बाकी बचा x - 1। अब x - 2 = 0 और x - 1 = 0, x = 2 और x = 1। तो अब हमारे पास तमाम रूट्स आ चुके हैं। पहला रूट 3 था जो गिवन था, फिर दूसरा -4 था, तीसरा 2 था और चौथा 1 है। तो ये जो x की सबसे बड़ी पावर 4 है, यहीं से हमें पता चल जाता है कि इसके हमने 4 रूट्स लेकर आने हैं। तो 2 गिवन थे, 2 हमने फाइंड कर लिए।